प्रतिमा जी। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये शरीर काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासना सभी अवगुणों से भरे हैं। फिर ये मन की जलन और वृंदावन वास की आशा मन को जलाती है। कभी भोगों में जीवन व्यतीत होता है, कभी प्रभु के नाम में। वृंदावन धाम आने पर आंखों से आंसू और आपके दर्शन से मन की जलन, और आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे माँ से विलग हुआ मिल रहा है। अभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई बात नहीं है। अगर मन में कहीं लाडली जी के प्रति इतना भी अपनापन आ जाए, तो हमारे प्रति अपनापन आने को मतलब मेरी स्वामिनी जी के प्रति, क्योंकि हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारी लाडली जी के चरणार बिंद है। हमसे प्रेम का मतलब, हमारी तरफ आकर्षण का मतलब मेरी प्रियाजू का आकर्षण। मेरा कोई आकर्षण नहीं। तिनके का कोई बल नहीं होता, तिनके का कोई आकर्षण नहीं होता। वो वायु का प्रभाव होता है, वो उठा के कहाँ बैठाल दे। तो इसीलिए अगर राधा राधा जपो, वृंदावन की रज लगाओ और अंदर से ठसक रखो कि हम श्री लाडली जी के, हमारे माई श्यामा जू को राज, फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं करनी। चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मद हो, ये सब मल हैं। क्या माँ अपने बच्चे को मलयुक्त देख करके घृणा करती है क्या? आप लोग माँ ही हो। दूसरे को दिखाई देगा ये शौच किए हुए है ऐसे, लेकिन आपको क्या दिखाई देता? मेरा बच्चा। तो सोचो, जिनके अंश से आपके हृदय में वात्सल्य है, वो अंशी भगवान कितने प्यार करने वाले होंगे। वो प्रिया जो हमें कितना प्यार करे, तो प्रिया जो नहीं देखती कि तुम्हारे काम क्रोध रूपी मल है कि नहीं। ये बाहर संसार देखता है, प्रिया जो नहीं। प्रिया जो केवल एक बात देखती है, जैसे वो माँ देखती केवल एक बात कि मेरा बच्चा है, पागल है, मूर्ख है, उद्दंड है, वो दूसरे देखते हैं, उसको केवल अपना बच्चा दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी श्री जी का करुणामय स्वभाव है। यदि हम ये स्वीकार कर ले कि हमारी लाडली जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, तो आप जैसे हो वैसे भगवत प्राप्ति के योग्य वो बना लेंगे, वो बना लेते हैं। जैसे बहुत गंदा कपड़ा हो ना, और अच्छे रंगने वाले के पास पहुंच जाए, तो सबसे पहला काम होता है कपड़े को साफ करना, फिर उसको रंगने के योग्य बनाकर रंग देना। ये वृंदावन प्रेम रंग है। और जो संत महापुरुष जन है ना, ये कपड़े साफ करने वाले, सत्संग रूपी साबुन से, नाम मंत्र रूपी साबुन से बिल्कुल साफ स्वच्छ करके और प्रियालाल के प्रेम रंग में रंग देते हैं। खूब सत्संग सुनो, जहां तक हो सके सत्संग की बातों को अपने आचरण में उतारो, जहां तक हो सके नाम जप करो, और एक ठसक बैठा लो कि मैं जैसी भी हूं प्रियाजू की हूं। बस आप फिर देखो आनंद आता है कि नहीं। ये बात अंदर बैठनी चाहिए, प्रियाजू के योग्य मैं नहीं हूं, पर मैं जैसी हूं प्रियाजू के योग्य हूं। छोटा बच्चा अगर वो लघु शंका सोच के होता है ना, तो वो धोने की योग्यता नहीं रखता, इसलिए वो रोता हुआ माँ की तरफ भागता है। नहीं, दूसरे लोग घृणा करते हैं, लेकिन वो योग्य नहीं है ना। तो हम लोग योग्य नहीं कि हम अपने को साफ कर सके। काम क्रोध देख लो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो हमें भागना है किसकी तरफ? श्री जी की तरफ। जैसे हैं, जितने गंदे हो वैसे ही। लाडली जू प्रिया जू, वो फिर ऐसा स्नान करवा देंगी ना। हाँ, वो जगत पूज्य बना देते हैं, जगत का प्यारा बना देते हैं। सच्ची मानिए, बस एक बात हृदय में रखने की, हमारी लाडली जू, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। अब क्या चिंता करनी। छोटा बच्चा अगर कोई चीज चाहता है ना, तो पहले माँ की तरफ देखता है ऐसे, मम्मी वो, समझो। तो एक छोटा बच्चा इतना जानता है माँ के अनुकूल चलना, तो हम लोगों को भी ऐसे देखना है कि श्री जी के प्रतिकूल कार्य हमसे ना हो पावे। अगर वो ज्यादा अट करेगा तो कहेगा हम दे देंगे, उससे नहीं। नहीं, मम्मी कहती ला उधर, हम घर में चल के देंगे, वो चुप हो जाता। हमें संत जन डांट रहे हैं, श्री जी के प्रतिकूल हम आचरण कैसे कर सकते हैं? हम अगर श्री जी को अपना मानते हैं, तो हम, जब एक बच्चा छोटा मम्मी के प्रतिकूल नहीं चल सकता, तो अपनी लाडली के प्रतिकूल थोड़ा तो विचार करो, तो अभी आप सुधरने लगोगे। अभी छोटा बच्चा गिरता है, माँ दौड़ के जाती है, उसको उठाती है, तो वो माँ के ऊपर हाथ मारता है
कि गिर गए तब उठाने आए हो, अगर पहले से पकड़ लेती तो मैं गिर नहीं पाता। हमको ठीक छोटे बच्चे की तरह अपनी लाडली जी के सामने पेश होना है। वो हम गिरे हुए को भी उठा देंगी, वो हम अपवित्र को भी पावन कर देंगी। हमारी महारानी जो है अलवेली सरकार है, डरो मत, नाम जप करो, राधा राधा राधा। जी। मंजू और रजनी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव पिछले 8 सालों से हम प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। उनकी साधक संजीवनी का स्वाध्याय करते हैं तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं उनकी कृपा से। गुरुदेव पिछले 3 साल से हम यूट्यूब के माध्यम से आपके सत्संग से जुड़े हैं। आपकी कृपा से अब राधा नाम जप करने में बहुत रुचि होती है। घर में ठाकुर जी की सेवा भी रस उपासना के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव हमें ऐसा लगता है कि श्रद्धेय स्वामी जी आपके रूप में हमें मिले हैं। हम तो उनकी चरण रज के सेवक हैं। महापुरुषों की जूठन का ये प्रताप है। स्वामी जी जैसे महापुरुषों ने अपने जो वचन रूपी जूठन दी और उनके बल से जो हम चल पा रहे हैं, तो ये है कि जैसे पिता में पुत्र के रूप लक्षण गुण आने लगते ना, तो ऐसे ही गुरुजनों का प्रताप उनके दासों के हृदय में जागृत होने लगता है। ऐसे स्वामी जी और भी बड़े महापुरुष, उन सबकी कृपा से बात समझ में है। जो हम आपको बताते हैं ना, ये उनकी कृपा से समझ में, उन्हीं की जूठन से आई है। तो जैसे गीता जी का सार है, सार बात गीता जी की है, भगवान का आश्रय लेकर वह भजन करो, बस सार बात सीधे शब्दों में। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बस चिंता मत करो, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बस एक देखो, बहुत श्लोक तो पकड़ नहीं सकते, गा सकते हो, पकड़ नहीं सकते। पकड़ एक ही बात पाओगे, एक बात पकड़ लो कि मैं भगवान की शरण में हूं, और राधा 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 राधा, बेड़ा पार हो जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। नाम में बहुत सामर्थ्य है। अच्छा, नाम जपने में बड़ी सुविधा है। जैसे मंत्र जपने में थोड़ा सा उसमें शासन है, वेद शासन, आप पवित्र होके जपिए, आप उच्चारण नहीं कर सकते, आप ऐसा। नाम जपने में खूब गा गा के राधा 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 राधा, खूब खूब, उसमें रोक नहीं। आप अपवित्र हो तो, पवित्र हो तो, झूठे हो तो, जैसे भी राधा राधा, उसमें नाम जपत मंगल दिश दश हो। नाम का आश्रय लो, नाम जप करो, इससे बहुत आनंद आएगा। प्रभु की शरण में हो जाओ, बस इसी का सुख है। जितने भी संत महात्मा, सबने अंतिम बात यही अनुभव की कि जीव का परम कल्याण भगवान के भरोसे होता है। साधना तो उन गुरुजनों की कृपा से की जाती कि हमसे गलतियां ना हो, क्योंकि शक्ति है शरीर में। अब हम बैठे बैठे क्या करेंगे? तो नाम जप करो, साधन करो, सब करो। कल्याण तो ऐसे होता है, प्रभु मैं आपका हूं, वो संभाल लेंगे। और वो संभाल लेते हैं तो देखो, चरित्र पढ़ के देखो, कोई वैश्यागामी, कोई हिंसक, कोई ऐसे स्वभाव वाले महात्मा बन गए, जगत पूज्य महात्मा बन गए। तो अपने लोग भी भगवान के लाडले हैं, सब हम उन्हीं के बच्चे हैं। हम चले तो भगवान का प्यार हमको मिलेगा। इसीलिए चरित्र लिखे हैं कि जब हम ऐसा देखें कि यार हमसे भी तो ऐसी गलतियां हुई, तो वो प्रमाण है कि ऐसे पतितों को भी भगवान ने पावन करके महात्मा बना। ना मेरे लिए है जगह, मेरे लिए गुंजाइश है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सक। सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर प्राप्त करना चाहें। चलो ना चाहो तो संसार में भी सुखी रहना चाहते हो ना, तो भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो, ई परलोक सकल सुख पावत। यहां भी सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। राम गोपाल शर्मा जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरे कई सहपाठी वर्तमान में यूके, यूएस और कनाडा में सेटल हैं। आज भी उनसे वृंदावन धाम की चर्चा होती है। तब एक प्रश्न उनके मन में रहता है कि श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की तरह उनकी अन्य जो पत्नियां थी, उनके साथ जो लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं आता। मैं यथामति उन्हें संतुष्ट तो कर देता हूं, किंतु आपके शब्दों के अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो कहाँ की लीला देखना चाहते हैं? भगवान की अनंत लीलाएं हैं, कहाँ की लीला देखना चाहते हैं? है तो ब्रज में और उनकी कौन पत्नी है? द्वारिकाधीश की लीला चलनी तो उधर फिर उधर देखो। यहाँ तो अद्भुत जो ब्रह्म ऋषि दंडकारण्य के, जो मिथिला की सखियां, वेद की ऋचाएं, वो सब गोपी रूप आकर के भगवान की आराधना कांत भाव से करते हैं। प्रभु को यहाँ ब्रजेंद्र नंदन को राधापति कहा गया है।
और कोई शब्द है आगे आपको आज तक मिला है यहाँ ब्रजमंडल में? राधापति के सिवा आया कोई नाम है क्या तुम्हारे, जहां पति लग रहा हो जिसके आगे नाम? राधापति। और राधा कौन है? रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रसमय तत्व दो रूपों में, प्रेम के खिलौना दो, खेलत है प्रेम खेल। अपने आप को ही वो परम प्रेम रस तत्व कृष्ण रूप राधा रूप में करके और अनंत प्रेमियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। किशोरी किशोर जू की जो यहाँ की लीला है उसमें दास्य भाव वाले भी हैं, सख्य भाव वाले भी हैं, वात्सल्य भाव वाले भी हैं। इसीलिए वृंदावन के 3 भाव कहे गए। एक गोष्ठ वृंदावन जहाँ सखाओं के साथ भगवान खेलते हैं, एक गोपी वृंदावन जहाँ गोपियों के साथ भगवान रास विलास करते हैं, और एक नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जहाँ सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम रसकेली करते हैं। अब बाहर से बाहरी बातें सुनकर थोड़ी ये प्रेम रस की बातें सुनने का अधिकार मिल जाता है। बिना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके, बिना रसिक हुए इस रस को कैसे समझ सकते हो? तो भगवान की अगर पत्नियों का विलास देखना है तो द्वारिका में देखो जाके। द्वारिका की महामहिम जो अष्टपटरा एक एक की सब वर्णन लीला लिखी हुई है। 16,108 8 पटरानियां 16,100 जो भौमासुर के द्वारा एकत्रित की हुई राजकुमारियां थी, जिनको अब कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था, भगवान के लिए उन्होंने साधना की थी। भगवान ने एक साथ सबको स्वीकार करके एक रूप, अलग अलग रूप धारण करके एक समय में सबसे पाणी ग्रहण संस्कार किया सबको। तो भगवान तो सबका पाणी ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम सबका हाथ ना पकड़े तो कौन पार हो जाएगा? अब जिस भाव से हम उनको बजते हैं वैसे भाव से भगवान का सिद्धांत है, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम जो मुझे जैसे बजता मैं वैसे प्राप्त करता हूँ, उसको अपना अनुभव कराता हूँ। तो ये बातें बाहर से नहीं समझ में आएंगी। जब रसिकों की चरण धूल में अपने माथे को साने और रसिकों की रहनी से रहे, हृदय पावन हो, रस देश में प्रवेश हो, तब यहाँ ये कोई वृंदावन की बातें थोड़ी है कि समझ जाओगे। हैं? वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ये वृंदावनेश्वरी का खेल जो है ना, ये आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप, ना आगम जानते न पुराण जानते न, ये घर की बात है श्री कृष्ण के। जब तक घर के सदस्य नहीं बनोगे तब तक घर के भीतर क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा, बाहर से नहीं समझ में आएगा। समझ रहे जी? मानसी जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, संसार के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में हम अपने भागवतिक भाव को कैसे सुरक्षित रखें? सांसारिक क्रियाओं को भागवतिक सेवा मानकर करने पर भी अपने भाव का क्रम टूटता है, इससे बहुत दुख होता इसी है। अभ्यास को दृढ़ करो, यही है दवा। 4 दिन में थोड़ी ठीक हो जाएगा। अगर ये भाव आ गया कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम हो गए तो समदर्शी महात्मा हो गए ना। अगर सम में भगवत भाव हो गया तो ये तो बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह मेरा भगवान है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में ना रहकर समतुल परिस्थिति में रहना, समदर्शी हो ये तो बहुत बड़ी स्थिति है। जिस मार्ग में चल रहे हो इसका अभ्यास बढ़ाते जाओ। ये थोड़ी कि 4 दिन में आ जाएगी बात। धीरे धीरे कभी हारोगे, कभी जीतोगे, कभी लगेगा दुष्ट है, कभी लगेगा नहीं भगवान है सब में। धीरे धीरे अभ्यास करते करते पहले साधक को व्यक्ति वस्तु स्थान दिखाई देता है और वो उस पे भगवत भाव करता है। फिर आगे चल करके वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं दिखाई देता, केवल प्रभु दिखाई देते हैं। तो फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। सर्वत्र भगवत दर्शन हो गए तो उस महात्मा को भगवान ने कहा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो चुपचाप आगे बढ़ते चलो, नाम जप करो और जो भी दुख सुख आवे उनको सहना सीखो। व्यथित मत हो, हृदय जल रहा है ऊपर से गंभीर रहो, नाम जप करो। पाप नष्ट हो रहे हैं, हृदय शीतल हो रहा है, पुण्य नष्ट हो रहे हैं, दोनों बातें हैं। अब जब ये पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे तब आनंद की उमंगन आएगी। तो थोड़ा धैर्य पूर्वक चलते रहो, विचलित मत हो। मार्ग यही है, इसी मार्ग से हम आगे बढ़ जाएंगे। नितिन जी कानपुर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु आपके मार्गदर्शन में व आपके अप्रत्यक्ष अनुग्रह से एक अलग यात्रा मार्ग पर चलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु कुछ संकेत व आज्ञा स्वप्न के माध्यम से मिले। आपके सन्मुख व अप्रत्यक्ष न होने के कारण आपसे उन आज्ञाओं के संबंध में प्रश्न नहीं कर पाए, जिस कारण बहुत बड़ी गलती कर बैठा, जिससे
जहां से शुरू हुई थी यात्रा वहीं वापस खड़ा हो गया। महाराज जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है आपके सन्मुख होकर जानने की? और जैसे कभी स्वप्न आदि में प्रिया जो ऐसी लीला करती हैं, किसी को स्वप्न, किसी को, ये उनका आकर्षण है। हम उनके यंत्र हैं, वो जहां जैसा चाहती है वहां। बका प्रकट में हमें आपसे ही नहीं, सबसे प्रार्थना है और सबसे यही आकांक्षा है कि आप मदिरापान मत करें, मांस मत खाएं, जुआ मत खेलें, परस्त्री गमन मत करें, चोरी की भावना त्याग दें, खूब नाम जप करें, जो कर रहे हैं धर्मयुक्त वो भगवान को समर्पित करें, परिवार सहित सब कुछ हम भगवान के सेवक हैं, दास, इसी से कल्याण हो जाएगा। ये सार्वजनिक बात है, इसमें सबका मंगल हो जाएगा। बस बात को स्वीकार कर लो, तो स्वीकार करने वाला ही परमानंद को प्राप्त होता है और स्वीकार करना ही शिष्यता होती है। कंठी बंधा ली, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण हो रहे हैं, तो आप हमारे शिष्य थोड़ी हो, या हम गुरु जी के शिष्य थोड़ी है। हम तो मन के शिष्य हैं। हमको चाहिए कि उनकी बात मान लें। संतों की बात में सब कुछ छुपा होता है, बात समझ लेना। संतों की बात में आशीर्वाद छुपा होता है, संतों की बात में भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि आप श्रद्धा करके आए हो ना, अगर उस बात को नहीं मानोगे फिर नहीं बनेगी। भगवान ने संशय निवृत्ति के लिए अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश किया है। छू लेते तो संशय निवृत्ति हो जाती, भगवान है, लेकिन उपदेश किया है। इसीलिए भगवद उपदेशों का संतों ने जो अनुभव किया है वो और फिल्टर हो गया हमारे लिए। हमारी भाषा में हमारे सामने हमारे जैसे होके बोल रहे हैं, हम उनकी बात बिल्कुल सहजता से सर। अब जैसे गीता जी की बात है, उसके समझने के लिए पवित्र हृदय चाहिए। अब हम जैसे बोल रहे हैं तो बिल्कुल सरल करके गांव की भाषा में एक अपने मित्रवत बोल रहे हैं, उसी भाव को जो महापुरुषों ने हृदय में अनुभव किया बिल्कुल सरलता से दे रहे। अब इसे मान लो, मान लो तो आप उसी स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। और ये सबके लिए है, हमारा कोई पर्सनल नहीं है और हमारे सब पर्सनल हैं। जो प्रभु के जन हैं वो सब हमारे प्यारे हैं और ऐसे हमारा कोई प्यारा नहीं है, क्योंकि हमारा संबंध प्रभु से है। प्रभु से आप प्यार करो, हमारे प्यार, हम प्यारे के प्यारे हो इसलिए बहुत प्यारे हो। अब प्रभु से प्यार नहीं तो फिर हमारा परिचय नहीं। हमारा आपका क्या परिचय है, आप विचार करो। हम कभी किसी से नहीं पूछते आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आप किस जाति में पैदा हुए हो, आप क्या करते हो, कभी जीवन में प्रश्न नहीं है, कभी नहीं। न दीक्षा देने के समय, न सत्संग के समय, कोई हमारे यहाँ पर। एक बात है, भजन करना चाहते हो तुम जो भी हो हमारे प्रभु के हो, चलो भगवत मार्ग में, बस इतनी हमारी बात। भजन आप करना चाहते हैं कि नहीं, कुछ और देख करके नहीं जुड़ना चाहिए। अरे भीड़, ये तो सब 4 दिन की चांदनी है, ये सब हवा है। जैसे हवा में नहीं तो बहुत से पत्ते इकट्ठा हो जाते हैं, विपरीत हवा से जुड़ के चले गए। ये देखकर कभी कहीं नहीं जुड़ना चाहिए कि बहुत भीड़ लगती है। अपनी बुद्धि को देखे, अपने मन को देखे और सीधे डायरेक्ट संबंध। अगर हमारा हृदय शीतल हो रहा है, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, तो वो तुम्हारी धरा है जो तुम बोल रहे हो। हम देख रहे हैं हमारी धरा के अनुसार हमें क्या अनुभव हो रहा है। भगवत मार्ग अपनी छाती के अनुभव से चला जाता है, किसी और से नहीं। कि आपके मित्र कह रहे हैं यहाँ दीक्षा ले लो तो बहुत बढ़िया मंगल हो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी तुम्हारी मित्रता लोकवत है, ये हमारा परमार्थ है। अंदर से हमें स्फुरना हो, हमारे भगवान हमको आदेश करें और हमें अनुभव कराएं कि वही इस रूप में हमको स्वीकार, ये परमार्थ ऐसे चला जाता है। तो वाणी स्वीकार करो तो अनुभव होने लगे। अब बात न स्वीकार करोगे तो फिर कई लोग ऐसे मिले हैं आके, जो मिले हैं बाद में और सुधार पहले हो गया है। क्यों? सत्संग सुन के उन्होंने मान लिया हमारी बात, मान लिया कि भाई हमारे गुरु हैं, हम बस मन वचन कर्म से इनकी बात मानेंगे। उनकी अध्यात्म उन्नति होने, अध्यात्म उन्नति प्रारंभ हो गई, फिर वो आकर के मिले आकर के, तो उसका क्या भाव था, उन्होंने बात मान ली। अब हमारे पास बैठे हो, हमारी बात नहीं मान रहे तो हमारा हृदय जलेगा। आपका हृदय जले, हमारा इसलिए जलेगा कि इतना बढ़िया अवसर है, आप अपने को सुधार नहीं पा रहे हो। कम से कम हमें जैसे दलदल में फंसे ना और सहयोगी मिल जाए तो निकलना सहज हो जाता है। और अगर हम अकेले कोशिश करें तो दलदल का स्वभाव होता है धंसना। इसलिए हमारे सहयोगी हैं प्रियालाल, हमारे सहयोगी हैं संत जन। निकल चलो इस प्रपंच से, पर मान के ही निकलोगे। अगर आप मानोगे नहीं तो और कोई पावर काम नहीं करता है, ध्यान रखना। भगवान का स्वरूप है विश्वास और भगवती का स्वरूप है श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विश्वास रूपिणों, मतलब विश्वास हो गया तो मतलब भगवान आ रहे हैं, श्रद्धा पक्की हो गई मतलब भगवती अम्बा आ गए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। अपने हृदय में भगवान बैठे हुए, सिद्ध बात है, पर बिना श्रद्धा विश्वास के अनुभव में नहीं आएंगे। तो फिर संतों की बात कैसे समझ में आ जाएगी? तो इसलिए श्रद्धा रखो, विश्वास रखो हमारी बात पे, और उसे चलो, क्योंकि वो हमारी बात नहीं है, संतों की जूठन है। भगवत मार्ग में जो शास्त्र पढ़ा, जो अनुभव में आए, वो है, उसको स्वीकार करो तो तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परोसी हुई थाली खा लो, स्वस्थ हो जाओ। स्वीकार करो, आनंद से चल दो। वंदना शर्मा जी जम्मू से। श्री हरिवंश। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं आपका सत्संग YouTube के माध्यम से 2018 से सुन रही हूँ। गुरुदेव भगवान जब से आपका सत्संग सुनना शुरू किया तब से आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुलता थी और कई बार जोर जोर से आपको पुकारा भी, क्या गुरुदेव भगवान मुझे आपके दर्शन होंगे? आज एक कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी इस शरीर की माता जी एक रोग से ग्रसित हैं। इस रोग के कारण वो बहुत कुछ भूल चुकी हैं। अब वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाती। मैं उनकी सेवा में रहती हूँ। मैं उनको फोन पर राधा नाम कीर्तन सुनाती हूँ, राधा नाम सुनाती हूँ तो वो साथ साथ जप कर भी लेती हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं। गुरुदेव भगवान इससे उनका कल्याण हो जाएगा? परम कल्याण किसका है? हाँ, परम कल्याण हो जाएगा। श्रवण और गायन दोनों का एक ही फल होता है। गावत और श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दबनी। विश्व के पापों का नाश गायन और श्रवण दोनों बराबर फल है। तो अगर हम नहीं गा सकते, मान लो जैसे कोई मरणासन स्थिति में और वो राधा नहीं बोल सकता, तो आप ऐसे राधा नाम की, उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वातावरण में राधा नाम हो रहा है, यमदूत नहीं आएंगे, और उनके कान में राधा नाम पड़ रहा है, इसलिए यमपुरी नहीं जाएंगे, उनका कल्याण। फिर तो राधा नाम जीते जी सुनाई दे रहा है और बोल रहे हैं, अब उनके कल्याण में क्या संशय है? हाँ, धैर्य पूर्वक खूब नाम जप करो। रमेश पाल सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं रोज माला जप करता हूँ पर कभी कभी मन विचलित होता है और जप टूट जाता है। लगातार मन को भजन में लगाए रखने के लिए मार्गदर्शन करें। महाराज जी तुलसी धारण दीर्घ काल करता हूं। अभ्यास, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बोले अगर बहुत लंबे समय तक उसी नाम को आदर पूर्वक जपा जाए, तुम ही नहीं सब में होता है। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बहुत बड़े महापुरुष श्री ध्रुवदास जी है। वो कह रहे कभी कभी मन ऐसा होता है बहुत भजन में लगता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं लगता है। तो बोले उस समय दूसरी चाल मत पकड़ लेना, गंदी बातों में मत चले जाना। अभी समय आया है, थोड़ा उसको काटो, नाम कीर्तन करने लगो, सत्संग सुनने लगो, चार लोग बैठ करके भगवान की चर्चा करने लगो, गंदी बातों में मत जाना, क्योंकि उस समय भजन में मन नहीं लगेगा। इसकी है ऐसी दशा होती है। तो हमको चतुराई पूर्वक काबू में करना है। अब जैसे मन से भजन नहीं हो रहा, अब मन राजी नहीं, कीर्तन तो नहीं, कीर्तन भी नहीं करना, सत्संग सुन लो, सत्संग में नहीं चल तो सो जाओ, गंदे काम की तरफ मत चलो। भैया 2 घंटे सोओगे, चित्त स्थिति पलटेगी, फिर भजन होने लगेगा। लेकिन अगर गंदे संस्कारों में बैठ गए तो वो संस्कार बन गए। अब वो जब भजन में बैठोगे तब वो विक्षेप पहुंचाएंगे। पुराने तो अभी मिटे नहीं, नए और संस्कार परेशान कर लेंगे। घबराओ मती, घबराने की जरूरत नहीं। मन को धीरे धीरे दुलार करके या शासन करके दोनों बातों से अपने अधीन बनाना सीखो। अच्छा, मन नहीं लग रहा, हम राधा राधा कह रहे तो हमारा काम तो चल रहा है ना, राधा राधा राधा। अब मन नहीं लग रहा पर राधा राधा राधा, सब काम मन ही से थोड़ी होते हैं। जबान से निकल रहा है राधा राधा, तो मन नहीं लग रहा है तो भी फल मिलेगा ना। अच्छा, मन न लगे तुम्हें पीछे से आग छुआ दी जाए तो जलोगे ना। मन लगा के छुओ तो जलोगे, बेमन छुओ तो जलोगे। कोई जबरदस्ती छुआ दे तो जलोगे, श्रद्धा से छुओ तो जलोगे। तो जब अग्नि में दाहिका शक्ति अपना काम करती है तो नाम में तारण शक्ति है, भगवान को अधीन करने की शक्ति है। तो राधा 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 अनचाहे ढंग से भी कहोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। समझ रहे हो ना जी।